सुरेंद्र भाई साहब, हमने अपनी हेडिंग में एक लगाया लखनऊ में घमासान विस्मयादि बोधक नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी, और दूसरा लगाया कि दिल्ली में समाधान। तो लखनऊ से आप हैं, दिल्ली से अमिताभ भाई हैं, तो समाधान हम अमिताभ भाई से पूछेंगे। घमासान आपसे जान लेते हैं, क्या घमासान मचा दिया आपने? क्यों आप योगी आदित्यनाथ जी को हटाने पे उतारू हैं? नहीं, हम नहीं उतारू। असल मोदी जी और अमित शाह 2022 से अपने योगी जी को हटाने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने इनको पपेट चीफ मिनिस्टर के रूप में बैठाया था। और मुझे याद है कि जब पहली बार इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो योगी जी ने बड़े भावुक होकर कहा था कि जिस देश में साधुओं को लोग आटा तक नहीं देते, भीख तक नहीं देते हैं, वहां मुझे मुख्यमंत्री बना। इतना आह्लादित थे। लेकिन सत्ता सिखाती है कि जब बैठ जाओ तो फिर उससे हटने का, उतरने का मन नहीं होता। इधर ये जो चुनाव में जो हालत हुई, और ये 2022 में भी शुरू हुआ था, जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, कि बस योगी जी हटाए जा रहे हैं, कल हटा दिए जाए। पर और जमाने में तो बाकायदा रात को टीवी पर ब्रेकिंग चल जाती थी कि राजभवन में नए मुख्यमंत्री के शपथ की तैयारी। अब हम लोग जहां भी लिखते पढ़ते वहां से फोन आ जाता था कि भैया बताओ द्विवेदी, आप तो कह रहे कुछ नहीं होगा। अब का देखो, जो लोग ये कह रहे हैं उनके करोड़ों के पैकेज इसी की बात के लिए, और वो उनके केंद्र से भी है, राज्य से भी है। तो जब केंद्र का मामला होता तो बड़ा मामला है, तो उनको टाल नहीं सकते। मैं इसको ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में एक वो देखते थे कठपुतली का खेल, उसमें एक खेल होता था गुलाबो सिताबो का खेल। उसको हम देखते तो हम जानते थे कि न गुलाबो कुछ कर रहे हैं न सिताबो कुछ कर रहे हैं, फिर भी आनंद लेते थे। यार खेल तो बढ़िया, इसका आनंद लो, ताली बजाओ। तो गुलाबो सिताबो खेल चल रहा था। एक काम खाली ये हुआ कि योगी जी थोड़ा बैकफुट पर गए, तो केंद्र में जो हमारा हाई कमान है उसको एक ये जिसको कहते हैं एक संतुष्टि मिली कि चलो योगी कुछ कमजोर हुए। अब कमजोर क्या हुआ? देखिए, वो बुलडोजर बाबा थे। बाबा ने कहा कि नहीं, बुलडोजर गलत चलाए गए मकानों पर हम नहीं चलाएंगे। बाबा ने कहा जिन्होंने गलत चिन्हित किए मकान, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, इन्होंने ही कहा कि रिवर फ्रंट के इर्द गिर्द जितने नगर इनको तोड़िए। भाजपा को सुंदरीकरण का बड़ा शौक है, क्योंकि उस सुंदरीकरण में माल बनता है। जब मकान टूटेंगे तब नया मकान बनेगा, तभी तो माल पानी आएगा। जो गुजरात की कंपनियां कहाँ काम करेंगी? जैसे अपने गडकरी साहब रोड, नई रोड तमाम बना रहे हैं, तो हमारे विकास के लिए नहीं बना रहे। उनको देखना कि इन उद्योगपतियों को कैसे काम मिलेगा, हमें आपको काम नहीं दे रहे। ऐसे दूसरा उन्होंने टीचर्स की अटेंडेंस का मामला, और वो कदम उनका ठीक था, मैं इसकी सराहना करता हूँ। प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाने नहीं जाते, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा उस टीचर से, जबकि उन टीचर्स के तमाम ग्रुप वर्षों से छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं। लेकिन राजनीति, वो एक कहावत है ना, मनुष्य नहीं होता है समय हो तो बलवान। तो समय बलवान था, तो पता चला कि मुख्यमंत्री ने खुद इच्छा प्रकट की कि भाई बुलाओ तो कुछ लोगों को, कुछ लोग आके हमसे कहें तो कि सरकार इसको रहने दीजिए। तो एक स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के, जो अब एलडीए के वीसी हो गए, तो उनको लगाया गया। तो उन्होंने फिर वहां के लोगों से कांटेक्ट करके 10-20 लोग आनंद फानंद इकट्ठा हुए कि चलो तुम लोगों की बात कराते हैं। उन लोगों तो भाई बात करना ही था, और उनको बात कराने में कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सचिवालय के ही विशेष सचिव थे। बात करके वहां तो बाबा तैयार बैठे थे। उनका नहीं नहीं, ये गलत हो गया और मैं इसकी सब जांच कराऊंगा कि कैसे हो गया, कोई मकान नहीं टूटेगा, और आप सब लोगों के मकान सही है। तो अभी तो जो अफसर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो पीछे हट गए। तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया। देखिए, पहली बार युद्ध भूमि में जो अच्छा योद्धा होता है
उसके एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है। तो पहली बार योगी जी ने ढाल का उपयोग किया, वो ना तलवार लिए ही खचाखच लड़ने में तैयार रहते। जो दूसरा पक्ष है उसका, केशव देव मौर्य, केशव देव मौर्य बहुत कमजोर मोहरे हैं। उनके उनके नाम पर योगी जी को हटाने का खेल हाईकमान नहीं कर सकता। कोई और आदमी होगा तो करेंगे। हाँ, उनके नाम पर डराते रहते हैं अमित शाह। वो 1 महीने से दिल्ली में ही घूम रहे हैं। एक आध बार शायद लखनऊ आए, 4 या 5 या 6 जून से वही घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अब लौटे तो पहले उन्होंने कहा कि हम संगठन सरकार से बड़ा होता है, ऐसा तालियां बजाई हमारे गोदी मीडिया, जैसे कोई ब्रह्मा जी ने कोई ब्रह्म वाक्य कह दिया, कोई आकाशवाणी हो गई, या कृष्ण भगवान ने कोई नई गीता लिख दी, तो हमेशा कहा जाता है। लेकिन वो जमाना चला गया जब संगठन बड़ा होता तो सत्ता नहीं होती थी, आज सत्ता बड़ी होती है। अब आज उन्होंने कह दिया जब कुछ कि सत्ता भी बड़ी है और संगठन भी बड़ा है, तो उनकी भी हवा निकल गई, तो दोनों लोगों की हवा निकल गई। इसको ऐसे कहिए, न तुम जीते न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। हमारी भी जय जय। ठीक है, मैं आता हूँ। कल सुबह, हाँ जी, कल सुबह अखबार में छपेगा कि सब कुछ समझ गया, करोड़ों का खेल जो होना था गोदी मीडिया का, वो अपना मौज में रहे। हम लोग बिला वजह उनकी वजह से अपना खून जलाते रहते, ये देखो होने वाला, कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। होगा तो 10 बाई इलेक्शन के बाद अगर कुछ होगा तो होगा।